हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी वार्डरोब है, मेरी जो कबर्ड है उसको रीअरेंज कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। देखो कैसी हालत हो रही है इसकी, बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो रही है। तो मैं आपसे आज एक बात डिस्कस करना चाह रही हूँ। अक्सर फीमेल्स के साथ में क्या होता है, फीमेल्स के साथ में बहुत सारे कपड़े होते हैं, उनके पास में बहुत सारे कपड़े होते हैं। ऐसा नहीं उनके पास में कपड़े की कमी होती, नहीं, बहुत कपड़े होते हैं। बट जब उसको वो अपनी कबर्ड को रीअरेंज करती है, अपने कपड़ों को अलग से सेपरेट सेपरेट रखती है, तो उसमें से वो सेलेक्ट करेगी। जब वो निकालने लगती है कपड़ों को तो एक बार तो सोचती है ये भी पुराना हो गया, ये पुराना हो गया, फिर देखती है ये नया है, नहीं अभी तो पुराना नहीं है, अभी तो इसको अपन और पहन सकते हैं, अभी तो इसको अपन और पहन सकते हैं। नए जो कपड़े होते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनको सोचती है नहीं ये तो हम कहीं पे जाएंगे तब पहनेंगे, अभी तो घर में पहन लेंगे या और कहीं पे पहन लेंगे तो पुराना हो जाएगा, फिर हमें कहीं पे जाना होगा तो हम नहीं पहन पाएंगे। ये सभी साड़ियाँ मेरी डेली यूज़ की साड़ी हैं, जो मैं डेली में पहनती हूँ। और जो हैवी साड़ियाँ हैं, जो पार्टी वियर साड़ी है, वो मैंने अलग मेरी अलमीरा में रख रखी है। जो रूम में अलमीरा है, वार्डरोब बनी हुई है, उसमें मैंने सारी डेली वियर की साड़ियाँ रख रखी है, जो मैं डेली में पहन सकती हूँ। और डेली के जो कपड़े हैं, मतलब सूट्स हुए, साड़ी हुई और जो भी ओढ़नी वगैरह हैं, वो सब मैं इसी अलमीरा में रखती हूँ। अब मैं इसको वापस से अरेंज कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बहुत मैसी हो रही है अलमीरा, इधर-उधर, क्योंकि शादी में गए, तो शादी में फटाफट से कपड़ों को निकालना करना, तो कहीं पे जाते हैं तो होता है ना कि भई जाते हैं तो पूरा घर फैला के जाते हैं, आते हैं तो वापस उसको भी समेटना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं गई थी, तो 2-3 दिन पहले से काफ़ी ज़्यादा वो हड़बड़ाहट हो जाती है, क्योंकि फिर मतलब पूरे घर का काम भी पूरा खुद के ऊपर ही आ जाता है। फिर वो 2-2 बच्चों का, फिर दीदी के एग्ज़ाम भी हैं, तो उनकी प्रिपरेशन करवाना है, तो फटाफट से जो हाथ में आया वैसे रख दिया, जो हाथ में आया उठा लिया। तो यही सीन चल रहा था, इसकी वजह से मेरी अलमीरा पूरी मैसी हो गई, अदरवाइज़ मेरी अलमीरा बिल्कुल मैसी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरी डेली वियर की साड़ीज़ होती हैं, मैं उनको इस तरीके से हैंग करती हूँ क्योंकि स्पेस कम हो जाता है। अगर मैं नीचे रखूँगी तो पूरा ऐसे ऊपर तक वो ढेर सा लग जाता है, तो वो थोड़ा-सा अजीब लगता है, फिर जब कपड़े निकालते हैं तो पूरा बिखर जाएगा, साड़ियाँ होती हैं स्लिप हो जाती है। तो जो डेली वियर की जो साड़ियाँ हैं मेरी, उनको मैं इस तरीके से हैंग कर देती हूँ ताकि बस यहाँ से निकाला, इससे क्या होता है, नीचे का जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने पेटीकोट्स वगैरह रख दूँ या मेरे सूट्स रख देती हूँ। पेटीकोट्स का मैंने अलग से नीचे रख रखा है। नीचे में रिद्धि के पापा के कपड़े और मेरे मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो लहंगे वगैरह हैं, जो थोड़े से हेवी ब्लाउज़ वगैरह हैं, वो मैंने नीचे रख रखे हैं। तो अब इनको मैं वापस से अरेंज करती हूँ, इनको रखती हूँ। देखिए होता क्या है, लेडीज़ के पास में कितने भी कपड़े हो, ठीक है? बट फिर भी जब उनको ऐसे तो ये कहीं पे हम जाते तो लगता है कि यार कपड़े नहीं है, साड़ी नहीं है, सूट नहीं है। जब लेकिन जब हम अपनी अलमीरा को जब सेट करते हैं ना, तब ये लगता है यार ये इतने कपड़े, इसको भी निकाल दो, ये भी पुराना हो गया, ये भी पुराना हो गया, ये भी पुराना हो गया, ऐसे रहता है। तो ये चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती है कि ये अब ये भी होता है, किसी भी चीज़ को रिजेक्ट करने का मन नहीं करता और उसको पहनने का मन नहीं करता। पहन के तो ऐसा लगता है अब तो ये पुराना हो गया, बहुत पहन लिया। उसको रिजेक्ट करने का मन नहीं लगता, और कुछ-कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं उनको तो ऐसे मन ही नहीं भरता। जैसे कि ये साड़ी ना, बहुत ही हल्की साड़ी है। इसको पहनने के बाद में ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही लाइट वेट की साड़ी है। तो इसको मतलब हालाँकि ज़्यादा पुरानी नहीं है बट पुरानी है। उसको मैंने बहुत पहना है, बट इसको रिजेक्ट करने का मन नहीं करता मेरा। एकदम लाइट वेट की साड़ी, एकदम हल्की-फुल्की, बहुत ही मतलब सॉफ्ट सी, कूल साड़ी एकदम। तो मैं इनको सेट करती हूँ, दिखाती हूँ। और ऐसा सोचते सोचते कि ये भी नया है, ये भी नया है, और ऐसा सोचते सोचते वो कभी भी अपना आज मतलब अपना प्रेजेंट एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए छोड़ देती है कि बाद में हम कहीं भी शादी वगैरह में जाना होगा, तुम्हारे पास में कपड़े नहीं होंगे तो मुझे फिर नया खरीदना पड़ेगा, तो फिर खर्चा हो जाएगा। तो ऐसा सोचते सोचते अब अपना प्रेजेंट नहीं एंजॉय कर पाती, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचती रहती। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि जो आपका आज है उसको आप एंजॉय कीजिए, पता नहीं कल क्या होगा। ठीक है। और ऐसा वो लेडीज़ इसलिए करती है, वो फीमेल्स इसलिए ऐसा करती हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ज़रूर से कुछ ना कुछ अपनी कुछ स्थितियाँ उनकी ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से उनको मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आई है, तो उन्हीं स्थितियों, उन्हीं उन्हीं सिचुएशंस को वो अपने माइंड में उनके रिकॉल होती है, जिससे कि जो उसका बुरा टाइम था वो रिकॉल होती है। इसकी वजह से वो क्या करती है, मतलब उन चीज़ों को मतलब सिक्योर रखती है या सेव रखती है कि फ्यूचर के लिए। ठीक है। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि जो भी आपके पास में जो आज आपका आज है उसको एंजॉय कीजिए। ये मेरा एक दुपट्टा है जिसको आप जींस पे या सूट पे पहन सकते हो, कि ये एक नेक पीस भी बन जाता है और स्टॉल भी बन जाता है। ये मेरा भाई घूमने गया था तब लेकर आया था वहाँ से। तो दुपट्टा टाइप मतलब स्टॉल टाइप से है कि आप उसको लगा सकते हो गले में, जैसे नेक पीस भी बन जाएगा और
मतलब स्टॉल भी बन जाएगा। तो ये मेरे जो घर में डेली वेयर के जो सूट्स हैं वो हैं, जिनको मैं सेपरेट कर रही हूँ कि अब इनको डेली मुझे आयरन करना होता है, फिर डेली उनको पहनना होता है। मैं एक साथ आयरन नहीं करवाती, एक साथ प्रेस नहीं करवा के रखती हूँ। मैं जैसे-जैसे मुझे पहनना होता है वैसे करवा लेती हूँ। क्योंकि उसको देख कर आओ 2-3 दिन तक देखी नहीं जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से। और ऐसा कभी-कभी हमारे पास में मतलब हमें ऐसा कुछ चीज़ें हमें नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं क्योंकि हमारे आस-पास की कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें नेगेटिव मतलब सोचने में मजबूर कर देती है। तो हमें क्या करना होता है कि कुछ टाइम के लिए हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। इट मीन्स मतलब उस माहौल से या उस जगह से आपको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रही हों, ठीक है? तो ये देखिए आप मेरी जो वार्डरोब है या मेरी जो कबर्ड है वो देखिए कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। तो ऊपर जो मेरी डेली वेयर की साड़ियाँ हैं, जो मैंने हैंग कर रखी है, जो मुझे पहननी होती है, इसमें से मैं काफ़ी तो रिजेक्ट करूँगी, मैं थक गई उनको। मतलब मेरा मन भर गया उनको पहनने से। ज़्यादा उनको मैंने नहीं पहना बट मन भर गया। देखो कितनी किस तरीके से मैसी हो रहा है। ये मेरी ओढ़नी है मतलब राजस्थानी जो राजस्थानी जो ड्रेस है मेरी वो है और ये बूबी का टॉप है। तो कुछ कपड़े हैं मेरे ऐसे जिनको मैं वापस से अरेंज कर तो ये मेरी जो कबर्ड है वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ऐसे में पता है ऐसे में खुद को भी अच्छा लगता है मतलब खुद